वाकया। जब चांद भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर दो टुकड़े हो गया था, मक्का के कुछ लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने कहा, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो चांद को दो हिस्सों में बांट कर दिखाइए। उस रात आसमान पर 14वीं का पूरा चांद चमक रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या तुम ईमान लाओगे? उन्होंने कहा, हाँ, हम जरूर ईमान लाएंगे। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और चांद सचमुच दो टुकड़ों में बंट गया। एक टुकड़ा मशरिक की तरफ चला गया, दूसरा मगरिब की तरफ। करीब 1 से 2 घंटे तक चांद इसी तरह रहा। फिर दोनों हिस्से वापस मिल गए। लोग दंग रह गए मगर ईमान न लाए। उन्होंने बहाना किया, अगर वाकई ऐसा हुआ है तो दूसरे इलाकों के लोग ने भी देखा होगा। कुछ दिन बाद जब बाहर से मुसाफिर आए और सब ने गवाही दी, हाँ, हमने भी चांद को दो हिस्सों में बंटते और फिर मिलते देखा। मगर अफसोस, फिर भी वो लोग ईमान न लाए, क्योंकि हिदायत नसीब होना हर किसी की किस्मत नहीं होती। अगर आप भी इस करिश्मे पर ईमान रखते हैं तो कमेंट्स में लिखिए सुबहान अल्लाह। आपने किया। जब चांद भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर दो टुकड़े हो गया था, मक्का के कुछ लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने कहा, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो चांद को दो हिस्सों में बांट कर दिखाइए। उस रात आसमान पर 14वीं का पूरा चांद चमक रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या तुम ईमान लाओगे? उन्होंने कहा, हाँ, हम जरूर ईमान लाएंगे। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और चांद सचमुच दो टुकड़ों में बंट गया। एक टुकड़ा मशरिक की तरफ चला गया, दूसरा मगरिब की तरफ। करीब 1 से 2 घंटे तक चांद इसी तरह रहा। फिर दोनों हिस्से वापस मिल गए। लोग दंग रह गए मगर ईमान न लाए। उन्होंने बहाना किया, अगर वाकई ऐसा हुआ है तो दूसरे इलाकों के लोग ने भी देखा होगा। कुछ दिन बाद जब बाहर से मुसाफिर आए और सब ने गवाही दी, हाँ, हमने भी चांद को दो हिस्सों में बंटते और फिर मिलते देखा। मगर अफसोस, फिर भी वो लोग ईमान न लाए, क्योंकि हिदायत नसीब होना हर किसी की किस्मत नहीं होती। अगर आप भी इस करिश्मे पर ईमान रखते हैं तो कमेंट्स में लिखिए सुबहान अल्लाह।